था जहाँ मदरसा शेरी व शहनशाही, आज उन खानकाहों में है फ़कत रूबाई। नज़र आई न मुझे काफ़िला सालारों में, वो शाबानी के है तमहीद कलीमुल्लाही। लज़्ज़त नग़मा कहाँ मुर्ग़े खुश अलहाँ के लिए, आह इस बाग़ में करता है नफ्स कोताही। एक सरमस्ती व हैरत है सरापा तारीख, एक सरमस्ती व हैरत है तमाम आ गई। सिफत बर्क़ चमकता है मेरा फ़िक्र बुलंद, के भटकते ना फिरे ज़ुल्मत शब में राही। मदरसा शेरी और शहनशाही, शेर और शहनशाह की दरगाह यानी जवामर्दी की दरगाह। रूबाई कहते हैं धोखा फ़रेब, काफ़िला सालारों रहनुमाओं। शाबानी जानवर चराने का काम। तमहीद कहते हैं आगाज़ को। कलीमुल्लाही अल्लाह से हम कलाम होने वाले यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जिन दरसगाहों पे कभी शेर और शेरी की परवरिश होती थी, आज वहाँ लोमड़ी की अय्यारी और मक्कारी के सिवा यानी धोखा फ़रेब के सिवा कुछ नहीं मिलता। कौम के सरदारों में मुझे ऐसी गिल्लाबानी दिखाई नहीं देती जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला से हम कलाम होने की सादत हासिल कर सके। यानी ना तो उन सरदारों में गल्लाबानी की सिफ़त मौजूद है जो कौम को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हो, और ना ही ये अल्लाह से रिश्ता जोड़कर इल्तिजा करने के लायक हैं कि कौम सीधे रास्ते पे आ जाए। खूबसूरत आवाज़ के मालिक परिंदे को इस बाग में गीत गाने से क्या लुत्फ़ हासिल होगा जिसमें उसका सांस ही उसका साथ ना दे पाए। कि आज की यूनिवर्सिटी, आज के मदरसे, अल्लामा इकबाल ने इनसे मायूसी का इज़हार किया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि माजी में जिन तरबियत गाहों में शेरशाह सूरी जैसे अजीम हुक्मरान का दौरा था, तो आज अपनी बेअमली के सबब बुज़दिल और नाकारा लोग इन जगहों में मौजूद हैं और निकल के आ रहे हैं। और जो हमारे लीडर्स हैं उनकी तरबियत और जौहर ख़त्म होकर रह गया है, वो जौहर जो हज़रत मूसा जैसे बावक़ार पैगम्बर मौजूद था। मुराद यह है कि जिस तरह हज़रत मूसा ने साल तक हज़रत शुएब की बकरियां चराकर अपना मकसूद हासिल कर लिया और बनी इसराइल की रहनुमाई का शर्फ पाया, वो सख्त जानी और कड़ी तरबियत हमारे अहद के रहनुमाओं के लिए तो एक तरह से शजर ममनुआ की हैसियत रखती है। आज के हमारे लीडर क्या हैं, नाम लेते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है, जो पाकिस्तान में जो लीडरशिप है। मुर्ग़े खुशलहाँ यानी अच्छी आवाज़ वाला परिंदा, लज़्ज़त नग़मा गीत का मज़ा। आह अफ़सोस नफ्स कोताही, सांस का साथ देने में आजिज़ाना। खूबसूरत आवाज़ के मालिक परिंदे को इस बाग में गीत गाने से क्या लुत्फ़ हासिल हो सकता है, या यह शायरी लिखने से क्या हासिल हो सकता है जिसमें उसका सांस ही उसका साथ ना दे पाए। यानी जिस नासाजगार माहौल में हबस का समा हो, वहाँ की किसी भी आज़ाद इंसान का सांस लेने की गुंजाइश मौजूद नहीं। यानी 100 साल पहले भी एक हब्स का समा था और आज भी मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तान वगैरह में यही माहौल मौजूद है। जो शख्स मार्फत इलाही से आगाह होता है, एक सरमस्ती और हैरत तो उसके लिए हर मुमकिन सतह पर आगाही की आइनेदार होती है, जबकि इसी हवाले से दूसरा अमल फ़लसफ़ियों से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ सरमस्ती और हैरत के बावजूद इंसान किसी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। एक ऐसी सरमस्ती और हैरत भी होती है जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, और एक सरमस्ती और हैरत ऐसी होती है जिसमें हर शय साफ दिखाई देती है। जब अल्लाह को याद करते हैं तो फिर आपको ऐसी आगाही वाली सरमस्ती मिलेगी। और आखिरी शेर में कहते हैं, मेरा आला कलाम बिजली की तरह चमक रहा है ताकि रात के अंधेरे में चलने वाले मुसाफिर भटकना ना पाएं और अपना रास्ता तलाश कर लें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरा
फ़िक्र, मेरी सोच इस कदर बुलंद और रोशन है कि इसको रोशनी से ताबीर किया जा सकता है जो शब की तारीकी में मुसाफिरों की रहनुमाई करती है। चुनांचे अगर ये कहा जाए कि मेरी फ़िक्र और मेरी शायरी भी इसी तरह से इंसानों की रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देती है तो किसी तौर पर बात गलत ना होगी। अल्लामा इक़बाल के बकौल उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो शायरी है, रोशन चराग के मानंद है जो लोगों को राह दिखाता है। सरमस्ती कहते हैं नशे को, हैरत कहते हैं हैरानगी को, सरापा सर से लेकर पाँव तक, तारीख कहते हैं अंधेरा यानी मालूम ना होना, आगही कहते हैं वाक़ियत को, सिफ़त बर्क़ बिजली की तरह, फ़िक्र बुलंद बुलंद ख़याल भटकने ना पाए, रास्ता भूले हुए इधर उधर फिरना, जुल्मत शब रात की अंधेरी राही कहते हैं। बनाइए, इसका नाम है iqbaleasy.com, जिसमें अल्लामा इक़बाल की तमाम किताबें मौजूद हैं। अगर मौका लगे तो इन पे जाके आप देखिएगा। इस वेबसाइट पे आपको सारी शायरी मिल जाएगी, फ़ारसी वाली भी उर्दू में कर दी है। बहुत शुक्रिया।